गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है जो आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो डाउन कर देता है या उसे रोक देता है। वो क्यों होता है? वो बिकॉज ऑफ रफ सरफेस होगा या आप कह सकते हो कि इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस हो जाएगा, या कह सकते हो हिंदी में कहें तो जो खुरदरापन होता है सरफेस का, उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जो आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक देता है। इसी वजह से क्या होता है कि आप ग्राउंड में अगर किसी बॉल को हिट करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाती है। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो टाइप में मेनली कहें तो एक हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा। डायनेमिक फ्रिक्शन वो है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो डायनेमिक के हम दो केस पढ़ेंगे। वो होता है, एक पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का इस तरह से हम टाइप्स पढ़ेंगे। जो आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। डायनेमिक के टू पार्ट्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे और रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ इफेक्टिव बिफोर मोशन स्टार्ट बिटवीन टू प्लेन्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये वो फोर्स होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है आपका मोशन में आने से पहले की जो उसकी स्टेट होती है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और ये आपका सरफेस है। आप क्या करते हो कि इस बॉक्स पर, इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है विच अपोज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन क्या होता है? जब तक आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या रहेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन में नो मोशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा? नो मोशन, क्योंकि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगा? अब जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इज इक्वल टू रहेगा आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के। जितना आप यहाँ से जोर लगा रहे हो उतना ही ये जोर यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है या रफ सरफेस लगा रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। सेकंड केस पढ़ते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी स्लाइड ऑन अदर बॉडी देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस आर कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है तो वो क्या होता है? एट रेस्ट पोजीशन में होता है। दैट मीन्स कि आप जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स वो इक्वल होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की। बट क्या होता है कि जब आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देते हो, थोड़ा सा और ज़ोर से इस बॉक्स को मूव करते हो, पुश करते हो, तो क्या होता है? जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है और बॉक्स जो आपका क्या हो जाता है? मूव करता है। इसे आप क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपका कोई सरफेस है, इस पे क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रोल करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे, मान लीजिए ये सरफेस है बुक, और आप इस पर क्या होते हैं? कोई पेन जो होता है रोल करवा रहे हो। रोल में और स्लाइडिंग में फ़र्क होता है। ये जो होता है पेन जो होता है ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? रोलिंग मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट
मूव करता है, रोल करता है ऑन द सरफेस, तो क्या होता है, आप उसे रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं बिटवीन द रोलिंग फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि हम नीचे लेते हैं अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और ये इस साइड वाई एक्सिस पर लेते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो क्या आता है, आपको अपोज कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ठीक है। तो स्टैटिक की क्या कंडीशन थी कि आपका जितना भी अप्लाइड फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमने अप्लाई किया 5 यूनिट फोर्स, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, इक्वल रहेगा 5। इसी तरह से क्या होगा, आपने 10 किया तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका 10 रहेगा। अगर आपने 15 किया तो क्या, यहाँ पे भी 15 ही रहेगा। इस तरह से अगर आपने अप्लाइड फोर्स किया 20 तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 20 रहेगा। मीन्स क्या होता है, आपकी स्टैटिक कंडीशन तब तक रहेगी जब तक आपका अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रहेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इस कंडीशन में क्या होगी, आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, जिसमें क्या शो होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका एट रेस्ट पोजीशन होगा। फिर क्या होगा कि आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा, फ्रिक्शन जो होगा कम हो जाएगा, और आपका अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होता है मोशन में हो जाएगा एट कांस्टेंट फ्रिक्शन। वो पॉइंट जहाँ पर क्या होता है, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है बिगिन टू स्टार्ट हो जाता है या बिगिन टू मूव हो जाता है, मतलब मूव करने की कंडीशन में हो जाता है, उसे आप उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जहाँ पर आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है सबसे मैक्सिमम होगी, वो जितना फोर्स लगा सकता है अपनी तरफ से उसने लगाया, उसके बाद क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मान लीजिए इधर फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, सपोज कीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है 3 यूनिट मान लीजिए चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। फिर मैंने 2 यूनिट किया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया क्योंकि इक्वल 3 है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 3 किया, तब भी मूव नहीं किया। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, जब आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है वो इक्वल होता है फ्रिक्शनल फोर्स के। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कोई मूव नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है कि मैंने जो आगे फोर्स अप्लाइड बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करना शुरू कर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या थी, यहाँ पर जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू थी, वो जितना विरोध कर सकता था इस ऑब्जेक्ट को रोकने में उसने किया, तो वो वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। जहाँ आपका क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करना शुरू कर देता है और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कांस्टेंट हो जाता है या कम हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हम देखते हैं आगे इसकी वैल्यू। आप जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको शो कर सकते हैं, स्टैटिक फॉर एस, फ्रिक्शन एफ के लिए। तो आपका ये कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद ये आपकी वो वैल्यू थी जहाँ पर आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो क्या है, मैक्सिमम। उसके बाद
क्या था, आपका ऑब्जेक्ट जो था वो मूव करना शुरू कर देता है, उसे आप कैसे मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, वो मतलब मूव करना शुरू कर देता है या स्लाइड करना शुरू कर देता है। इस तरह से हम शो करते हैं फोर्सेस को। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मूव करना शुरू कर देता है। तो आपका क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगा। अब हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या लगेगा, इज इक्वल टू म्यू। केस किसका लेके चल रहे हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो एस लगा दिया और ये आपका नॉर्मल हो गया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कंडीशन होगी। सेकंड आपका क्या होता है, काइनेटिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो के कांस्टेंट डायरेक्टली सिंबल को हटाने के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, म्यू। किसका केस लेके चल रहे हैं, काइनेटिक का, नॉर्मल। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए या काइनेटिक के लिए। अब इसमें क्या हो जाता है कि ये म्यू जो होता है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू, व्हाट इज़ म्यू, म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक के केस में हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक के केस में हो गया। तो आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जो कोफिशिएंट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो ऑलवेज मैक्सिमम होगा किससे, काइनेटिक से। ये कंडीशन क्या कहती है कि हम नॉर्मली जानते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा, स्टैटिक कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट में लगेगा, वो उतना ही विरोध करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का मूव करने में। तो कोफिशिएंट भी किसका ही ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही ज़्यादा होगा। रोलिंग फ्रिक्शन, वो जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा उसका कब होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन मोशन होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और आप फ्रिक्शन को किस वे से कम कर सकते हो। तो कीप वॉचिंग चिल्ड्रंस। थैंक्स, टेक केयर।